Dear students, so how are you all? So today we will discuss about future continuous or progressive tense. Already we have completed present continuous and past continuous tense. So in this tense, future continuous और progressive भी हम इसको बोलते हैं. जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आते हैं, वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आते हैं. एंड द रूल्स फॉर दिस टेंस आर, इन सिंपल सेंटेंसेस वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रही होंगी. ही विल बी टॉकिंग टू हर, वह उससे बात कर रहा होगा. दे विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, वे मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस and simple sentences. And in negative sentences we use subject plus shall not be, will not be, first form of verb ing plus object. For example, I shall not be doing this work, मैं ये काम नहीं कर रही होंगी. He will not be talking to her, वह उससे बात नहीं कर रहा होगा. They will not be attending the meeting, मीन्स कि will be के बीच में नॉट यूज़ करना और शैल बी के बीच में, बिटवीन वी विल यूज़ नॉट. सो वेरी सिंपल टेंस इट इज़. सो नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ विल और शैल अकॉर्डिंग टू द नाउन एंड प्रनाउन, क्योंकि शैल विल आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, विल ही बी टॉकिंग टू हर, विल दे बी अटेंडिंग द मीटिंग. सो इन दिस वे वी यूज दिस फ्यूचर continuous or progressive tense. So later, after the completion of all the tenses, we will also do some exercises. So don't bother about that. Thank you.